आज देखेंगे हम हाइड्रोजन, चैप्टर नंबर 9 11th का है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। हाइड्रोजन संबंधित कुछ बातें और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की स्थिति क्या है, आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन क्या है, साथ में इनकी क्या क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और इनमें इसके क्या एलोट्रॉपी होते हैं, और साथ में इनके आइसोमर्स के बारे में भी जानकारी लेंगे और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो अब देखिए हाइड्रोजन, आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन को एक H, हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है, H से इसको दर्शाते हैं। हाइड्रोजन के बारे में कुछ जानकारी ले लें कि हाइड्रोजन गैस जो होता है हमेशा डाई हाइड्रोजन के रूप में होता है, यानी H2 के रूप में होता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन एक गैस है, रंगहीन, गंधहीन, जिसमें किसी तरह का स्मेल नहीं होता है, किसी तरह का कलर नहीं होता है, किसी तरह का कलर नहीं होता, मतलब बोला कलरलेस, स्मेललेस और टेस्टलेस, और साथ में इसमें ये एक गैस है। तो हमने यहाँ बताया कि हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है कि सबसे हल्की गैस है ये। हाइड्रोजन की जो खोज है वो 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इसके बारे में इन्होंने इस तरह से इन्होंने खोज किया था कि आयरन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कुछ गैसें निकली, FeSO4 प्लस यहां पर प्राप्त हुआ हाइड्रोजन गैस। तो ये जो गैस था इसके बारे में उनको मतलब हाइड्रोजन की खोज जो है कुछ इस तरह से हुई कि सल्फ्यूरिक एसिड में आयरन की रिएक्शन कराने पर एक गैस प्राप्त हुआ इसके बारे में। लेकिन ये गैस क्या है उसके बाद उस टाइम उसको पता नहीं था ये, लेकिन उस समय जितनी गैसें खोजी गई थी उसमें से ये नया गैस था। इस गैस का नेचर उन्होंने देखा कि ये जलती है, कंबस्टिबल होता है, यानी ज्वलनशील होता है, इसलिए इनको इन्होंने ज्वलनशील गैस कहा, इनफ्लेमेबल एयर कहा इसको। इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील गैस कहा। लेकिन आपको बता दें कि इसकी जो नेचर है कि ये हाइड्रोजन जो है वो पानी में भी मिलता है, तो इसी कारण से इसको हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन मतलब पानी से जनरेट होने वाला, पानी से बनने वाला। इस बात को बताया, हाइड्रोजन नाम दिया था लेवोजियर ने। लेवोजियर ने इसका नाम दिया था हाइड्रोजन। तो नामकरण किसने किया? लेवोजियर ने। तो क्या क्या पता चला हाइड्रोजन के बारे में? हाइड्रोजन गैस, इसका सिंबल H, ये गैस डाइहाइड्रोजन के रूप में होता है तो H2। हेनरी कैवेंडिश ने इसको खोज किया था। किस तरह से खोज किया था कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन आयरन के साथ कराने पर एक गैस मिला जो कि ज्वलनशील होती है, कंबस्टिबल होती है, इसलिए इनको उन्होंने कहा कि ज्वलनशील वायु कहा उसने। ज्वलनशील वायु यानी इंग्लिश में वर्ड आता है इनफ्लेमेबल गैस, तो इनफ्लेमेबल एयर। अब इसकी जो नामकरण जो किया गया था हाइड्रोजन, इसलिए कि पानी में ये हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसका नामकरण किया गया हाइड्रोजन। पानी मतलब हाइड्रो होता है, तो इस कारण से इसको हाइड्रोजन कहा गया। ये छोटी सी जानकारी हाइड्रोजन के बारे में। और आप क्या जानते हैं? ये जानते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 होता है। इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 एंड इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता हो तो 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन का। आइसोटोप्स आइसोटोप मतलब क्या होता है? समस्थानिक। 3 समस्थानिक होते हैं। वो समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को हम H से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम को D से और ट्राइटियम को T से। इसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, 1, 2, 1, 3। तो इसका मतलब यह हुआ तीनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या फर्स्ट में तो 0 है, न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है, जबकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 होता है, 1 होता है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 होता है। तीनों के बारे में बता दें, ये नॉर्मल हाइड्रोजन है, जबकि ये इसको कहा जाता है हैवी हाइड्रोजन या भारी हाइड्रोजन, और इसको कहा जाता है रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन
तो इस तरह से 3 प्रकार के हाइड्रोजन हैं। इसके पूरे डिटेल्स हम लोग और भी पढ़ेंगे आगे जाकर के, पर छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हाइड्रोजन के बारे में एक और जानकारी ले लेते हैं, वो है कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहां पे रखा गया है। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहां रखा गया है? हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में इस जगह पे रखा जा सकता है और इस जगह पर भी रखा जा सकता है, इस पोजीशन पे 17 के पास, इस जगह पर। इनके गुणों के आधार पर 2 जगहों पर रखा जाता है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 17। अच्छा, पीरियोडिक टेबल जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया तो उस समय हाइड्रोजन को कोई स्थान नहीं दिया गया, स्पेशली उसको एक जगह स्थान नहीं दिया गया, उसको अलग से रखा गया था। उसको कह सकते हैं 0 ग्रुप का हाइड्रोजन है, 0 ग्रुप का एलिमेंट माना गया। लेकिन आज के डेट में उनको ग्रुप नंबर 1 में रखा जाता है। इसका रीजन ये है कि ग्रुप नंबर 1 में यहाँ पर जो एलिमेंट्स है उनको बोलते हैं हम लोग क्षारीय धातुएं, यानी एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन मेटल्स। और एल्कलाइन मेटल के साथ इनके गुणों में काफी समानता होती है, इसलिए इनमें रखा गया है। और क्या क्या समानता होती है इनको हम लोग देखेंगे अभी। इसी तरह से यहां पर भी रखा जाता है 17 ग्रुप में, और इनके साथ भी काफी गुणों में समानता है। तो किस ग्रुप के साथ क्या क्या समानता है उन्हें देखेंगे। तो हाइड्रोजन को मूल रूप से 2 स्थान दिया गया है, एक यहां पर और एक इस जगह पर, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17। अगर हम ओल्ड सिस्टम में बोले तो 1A के साथ, और इनको यहां पर बोलेंगे 7A ग्रुप में, या यूं कह सकते हैं क्षारीय धातुओं के साथ, एल्कलाइन मेटल के साथ, और कह सकते हैं हैलोजन तत्वों के साथ। तो देखें, इनमें फर्स्ट ए ग्रुप है, तो इनके पोजीशन के बारे में हम जानकारी लेंगे कि इनकी सही स्थिति क्या होगी और इसमें कौन कौन से गुणों में इनमें समानता होती है। हाइड्रोजन की पोजीशन जो है, स्थान जो है, उनको फर्स्ट ए ग्रुप और 17 ग्रुप में रखा गया है। तो इनको हम फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं एल्कलाइन मेटल्स, यानी क्षारीय धातुएं, इनके साथ रखा गया है। और दूसरी बात होती है कि ग्रुप नंबर 17 में रखा गया है। ग्रुप नंबर 17 में है हैलोजन एलिमेंट्स, यानी कि इसको हैलोजन तत्व भी कहते हैं, तत्व भी कहते हैं, इनमें रखा गया है। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपको पता होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इसी तरह से 17 ग्रुप में हैलोजन एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन आते हैं, इनके साथ रखा गया है। इनमें इस ग्रुप में क्यों रखा गया है या रखा जा सकता है, और इस ग्रुप में क्यों रखा जा सकता है, इनके हम डिटेल्स देखेंगे अभी। चलिए देखें। हम देखें क्षारीय धातुओं के साथ क्या समानताएं हैं। हाइड्रोजन जो है एल्कलाइन मेटल्स होते हैं, यानी कि हम जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम के साथ इनकी क्या समानताएं हैं। उनमें सबसे पहली समानता हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 1s1। वैलेंस शेल में इनमें s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है 1। क्या लिथियम में भी ऐसा ही है? देखें एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1। देखें इसमें भी वैलेंस शेल यानी कि आखिरी कोश, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ns1 जैसा है। इस ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ns1। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1, यानी हाइड्रोजन में भी s में 1 इलेक्ट्रॉन है और लिथियम में भी, सोडियम में भी यही देखने को मिलेगा। यानी कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण इन्हें ये फर्स्ट ए ग्रुप में रखा जा सकता है, ग्रुप 1, या कह सकते हैं 1A में रखा जा सकता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। देखो इसमें भी लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल में भरता है, यानी कि हाइड्रोजन और क्षारीय धातुओं के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 होगा। इस कारण से इस ग्रुप में रखा जा सकता है। और वैलेंसी की बात करें, संयोजकता की बात करें तो क्या आप जानते हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और अंतिम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है और इसका लेविस्टर सिंबल ये हुआ। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई,
वैलेंसी, आप जानते हो आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैलेंसी होती है, या यूं कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। और इस कारण से क्या लिथियम भी ऐसा कुछ है? एटॉमिक नंबर 3 2 1, अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, देखो अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1 2 8 1, इसको यहां पर देख चुके हो कि अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम का भी लोएस्ट डॉट सिंबल ये होगा, और सब में देख रहे हो कि इसकी वैलेंसी 1 आ रही है, वैलेंसी इसकी 1 आ रही है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के समान एक वैलेंसी होती है, और इस कारण से इनको हम फर्स्ट ग्रुप में रख सकते हैं। अब बातें करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, बात कर सकते हैं। चूंकि ये एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, जैसे कि आप जानते हो कि लिथियम अपने अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन दान करके Li+ बनाता है। क्यों? क्योंकि वो हीलियम के समान स्थायित्व ग्रहण कर सकता है, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन दान करके। हाइड्रोजन के बारे में भी जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन दान करके H+ बनाता है। सोडियम भी बनाता है एक इलेक्ट्रॉन दान करके Na+। तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है कितना होता है? +1 होता है। यानी कि हाइड्रोजन प्रथम वर्ग के तत्वों के समान +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है, इस कारण से इनको प्रथम वर्ग में रखा जा सकता है। हाइड्रोजन को भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के साथ रखा जा सकता है। अब आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, विद्युत धनात्मकता। ये आसानी से अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन दान करके कैसा बन जाता है? पॉजिटिव आयन बना लेता है। अगर हम इनके कंपाउंड की बात करें और इसके कंपाउंड का विद्युत अपघटन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कि कैथोड पर ये मुक्त होती है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड है और इनका हम आयनन करते हैं, इसको पिघलाते हैं, मोल्टन कंडीशन में रखते हैं, मोल्टन स्टेट में यानी कि पिघली अवस्था में इनका विद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या होगा कि ये सबसे पहले तो ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होने पर क्या बना? आयनाइज होने पर Na+ और Cl- बनाती है, और ये जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और ये जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मुक्त होता है। निगेटिव इलेक्ट्रोड यहां पर कैथोड होता है। तो इसी तरह से अगर HCl है तो HCl में भी वही देखने को मिलेगा, H+ और Cl-। तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कि कैथोड पर मुक्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये धनायन बनाने की इसमें क्षमता है, इलेक्ट्रॉन दान करने की इसमें क्षमता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगा, यानी कि विद्युत धनात्मकता का गुण है। मैं इसके लिए आपको PDF देने वाला हूं, तो आप ये काम करिएगा, जो जो इसमें मैं पढ़ा रहा हूं उसका PDF जरूर देख लीजिएगा, उसके नोट जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ और समानताएं देखें इसमें। इसका रिड्यूसिंग नेचर यानी अपचायक प्रकृति। हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के समान ये अपचायक प्रकृति रखता है, यानी कि ये कुछ एलिमेंट्स के ऑक्साइड या धातुओं के ऑक्साइड से उनके ऑक्सीजन को अलग कर देता है। देखें दोनों में एक एग्जांपल लेके चलें। चलो मैं फर्स्ट एग्जांपल इससे स्टार्ट करता हूं। Ag2O ये सिल्वर ऑक्साइड है। अगर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो ये ऑक्सीजन निकल जाएगा H2O बन करके और सिल्वर को अलग कर देगा इस तरह से। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि सिल्वर को क्या कर दिया उसने? अपचयित कर दिया, रिड्यूस कर दिया, इसके ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 कर दिया। क्षारीय धातुओं में आप इसकी जगह पे हाइड्रोजन की जगह आप देखेंगे पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, इस तरह से ये काम करती है। अगर इनके रिएक्शन इनके साथ कराया जाए तो क्या बन जाएगा? K2O बन जाएगा यहां पर इनके साथ 2 टाइम्स, और इसी तरह से 2Ag। बिल्कुल यहां पर भी सेम रिएक्शन है, यहां पर भी सेम रिएक्शन है, यानी कि Na2O + 2Ag। इसी तरह से यहां पर देखें तो Li2O + Ag अलग हो गया। ये सभी में ऐसा ही होगा, Ag2O Ag2O। तो
ये बोरॉन ऑक्साइड है, उसके साथ भी अगर हम हैलोजन तत्वों की रिएक्शन करें या हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का रिएक्शन करें, जैसे कि हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या करता है ये B2O3 हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाता है H2O बना करके 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3 6। तो इस तरह से B बन जाएगा, बोरॉन अलग हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ इनकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा B2O3, पोटेशियम के साथ में रिएक्शन करा दूं तो क्या मिलेगा K2O प्लस B अलग हो गया, बैलेंस कर देते हैं। ये आपके पास हो गया 2 ऑक्सीजन 3, तो ये हो गया 6 और इस तरह से ये बोरॉन। तो मतलब ये हुआ कि इनमें अपचायक प्रकृति है, अपचयित करने की गुण है, जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में होता है, और इस तरह से इस ग्रुप के एलिमेंट के साथ ये समानता दर्शाती है। अब देखें कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ समानताएं क्या होगी। जैसे कि आप क्लोरीन के बारे में जानो, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बनाता है LiCl, और इसमें हम देखें कि 2 2, ठीक है। इसी तरह से अगर सोडियम के साथ रिएक्शन क्लोरीन की बात करें तो 2 NaCl बनाता है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम के साथ, तो आप क्या देख रहे हो कि क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। मैं लिथियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दूं तो क्या मिलेगा मुझे Li2O। इसी तरह से बैलेंस कर लीजिए, और सल्फर के साथ अगर रिएक्शन की बात करूं तो क्या मिलेगा Li2S, या सोडियम से सल्फर की बात करें तो ये बन जाएगा ये Na2S। तो बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रोजन भी इन तत्वों से रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके HCl बनाती है। इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O, इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फर से रिएक्शन करके H2S। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है काफी तरह से फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ समानताएं रखती है, इसलिए हम इनको फर्स्ट ग्रुप में रख सकते हैं। उनकी स्थिति यहां पर हम तय कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हुई है आप देख लीजिए, फिर मैं आपको फाइनल इसके किन किन गुणों से इनकी समानता होती है, इनके फाइनल में आपको बताता हूं। आज हम हाइड्रोजन के बारे में देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 11th। साथ में आप ये समझें कि सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है vidyakul.com में। तो यदि आपको पूरी क्लासेस आपको चाहिए एक साथ, जिसमें साथ में नोट्स भी चाहिए, नोट्स PDF के फॉर्म में नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ ही साथ आपको समय समय पर लाइव डाउट क्लासेस भी ले रहे हैं, वो भी अगर आपको चाहिए, आपको किस तरह का हेल्प चाहिए रहता है, और हम आपसे डायरेक्ट बातचीत भी कर सकेंगे उसमें वीडियो के फॉर्म में, ऐसा हमारा vidyakul.com है। तो इसमें आने के लिए आप हमारे vidyakul.com में इनरोल होइए, क्योंकि इसमें मिल रहा है आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट और भी बहुत कुछ। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हाइड्रोजन का हैलोजन एलिमेंट के साथ क्या समानताएं हैं। यहां पर हैलोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसा कि आप जानते हैं। इनमें मैं कुछ समानताएं हाइड्रोजन के इन एलिमेंट्स के साथ कुछ समानताएं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आपको पता है 1s1। इसका जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है या नजदीक वाला अक्रिय गैस है वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, एटॉमिक नंबर 2 होता है 1s2। अब दोनों में देखो कि एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन में कमी है अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस के तुलना में। इस तरह से इनसे काफी क्लोज है एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। इसी तरह से अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2, 2s2, 2p5। और इसमें नियॉन पे अगर लेके चलें तो नियॉन के लिए क्या होगा 10, 1s2, 2s2, 2p6। मतलब ये कह रहे हैं कि हैलोजन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है अपने नजदीक वाले इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस से एक इलेक्ट्रॉन कम रखती है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस से एक इलेक्ट्रॉन कम रखती है। इस प्रकार से हैलोजन एलिमेंट के समान इनमें भी समानता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में।
क्लोरीन के साथ अगर बात करें तो क्या हुआ 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। और इसी तरह से इसके नजदीक वाला कौन होता है, ऑर्गन, एटॉमिक नंबर 18। तो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s2, 3p6 होगा इसके अंदर वाला, तो पता ही है आपको। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हैलोजन एलिमेंट के समान समानता होती है हाइड्रोजन में भी। अब देखें वैलेंसी यानी कि संयोजकता। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से इसकी संयोजकता कितनी होगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। फ्लोरीन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, अगर हम यहां पर S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 5 है, 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहां पर फ्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। तो मतलब ये हुआ हैलोजन तत्वों की वैलेंसी होती है 1, यानी संयोजकता होती है 1, तो हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है। इस कारण से भी इनको साथ में एक ग्रुप में रखा जा सकता है। अब देखें आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, आयनन ऊर्जा की बात करते हैं, आयनन एंथैल्पी या ऊर्जा की बात करते हैं। तो आयनन ऊर्जा देखिए हाइड्रोजन का होता है किलो जूल पर मोल में कितना 1320, फ्लोरीन का 1680, क्लोरीन का ये। अब इस तरह से आप ध्यान से देखिए इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लगभग क्लोरीन से मिल रहा है या इन तत्वों से मिल रहा है। अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ अगर तुलना करें तो हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा है इसकी तुलना में। देखो सोडियम का कितना होता है 496, पोटेशियम का इससे कम हो जाएगा और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स का और कम हो जाएगा। लेकिन हैलोजन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है और वैसे ही हाइड्रोजन की भी काफी ज्यादा है। तो चूंकि हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से ना मिलते हुए 17 ग्रुप के एलिमेंट से मिलता है, इसलिए इनको हम 7th ए ग्रुप में रख सकते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ये किस टाइप का एलिमेंट होता है, एलिमेंट का टाइप जानते हो, मेटल, मेटलाइट, नॉन मेटल। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन है नॉन मेटल यानी अधातु। इसी तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके सब नॉन मेटल है, तो इनको नॉन मेटल होने की वजह से हम इस ग्रुप में रख सकते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सारे हाइड्रोजन को छोड़ दें तो सारे एलिमेंट जो है वो मेटल है, जबकि हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। और 17 ग्रुप के एलिमेंट यानी हैलोजन एलिमेंट्स सभी नॉन मेटल होते हैं। एस्टेटाइन ही मेटलाइट होता है, तो वो बहुत ही नीचे का एलिमेंट है, इसलिए उसको हैलोजन तत्व भी नहीं कहा जाता है एस्टेटाइन को। तो बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ इनकी समानता है कि ये नॉन मेटल है। आगे और देखेंगे। अब देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जिनके जो सिमिलरिटीज रखता है किसके साथ, हैलोजन के साथ। हाइड्रोजन जो है द्विपरमाणु अणु बनाता है यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि आप जानते हो कि हाइड्रोजन H2, फ्लोरीन भी F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। मतलब हैलोजन के समान ही हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों ही गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। तो इससे तो कोई सिमिलरिटी नहीं रखती है उसके स्टेट के साथ, लेकिन समानता रखती है उसके मॉलिक्यूल के साथ कि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। अब चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ये, यानी ये जैसे अगर हम सोचें कि NaCl एक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है, तो वैसे ही सोडियम हाइड्राइड भी बनता है, यहां पर हाइड्रोजन की वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर भी इसका होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट में भी होता है, यानी कि इस तरह से इसकी नेचर कैसी होगी, विद्युत ऋणात्मक होता है। अब चलें लिबरेशन एट एनोड। अगर हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें तो क्या मिलेगा, यानी विद्युत अपघटन कराए तो क्या होगा। इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये बनेगा, पहले तो ये है कि Na+Cl- 2 आयन बनेगा, ये आयनाइजेशन होगा। आयनन होने के बाद
ये पॉजिटिव जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मुक्त होगी और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मुक्त होगी। पॉजिटिव ये निगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है कैथोड होगा इसमें, और ये इस जगह पर एनोड होगा। तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है ये Cl2 के रूप में मुक्त हो जाएगा और ये सोडियम मेटल के रूप में हो जाएगा। अगर मेरे पास सोडियम हाइड्राइड है और इनका मैं यदि इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूं तो सबसे पहली बात है कि इनका आयन बनेगा Na+ और ये H-, तब ये सोडियम मेटल के रूप में और ये हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त होगा। तो ये कहां पर, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होगा वो कौन होगा, एनोड होगा। तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि एनोड और कैथोड जो है इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव है कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, यानी एनोड पॉजिटिव होता है कैथोड नेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है। लेकिन किसी बैटरी में जो पॉजिटिव होता है वो एनोड नहीं होता, वो कैथोड होता है। बैटरी में है ना, जो सेल होता है उसमें प्लस जो है वो कैथोड होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस में प्लस जो है वो एनोड होता है। थोड़ी सी इन बातों को ध्यान रखना, ये चीज समझ में आएगा। हम रेडॉक्स की पढ़ाई करते हैं तब ये बातें आपको क्लियर करा जाता है। फिलहाल ये हुआ। यहां पर नेचर बता रहे हैं कि ये किस टाइप का नेचर है इसके कंपाउंड्स का। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो CH4 बनता है, जबकि इसी जगह पे कार्बन के साथ जो हैलोजन तत्व क्लोरीन है CCl4 बनाती है। इसी तरह से सिलिकॉन के साथ हाइड्रोजन SiH4 के रूप में होता है, जबकि हाइड्रोजन क्लोरीन जो है SiCl4 के रूप में होता है। ये है कोवेलेंट कंपाउंड, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। ये होता है सहसंयोजी यौगिक। अब ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। यहां पर हैलोजन तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, और कई स्थिति में जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर दर्शा रही है तो इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर -1, जैसा कि यहां पर मैंने आपको बताए हैं। तो ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर भी प्रदर्शित करती है, इसलिए इनको हम इस ग्रुप में भी रख सकते हैं। ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर भी प्रदर्शित करती है, इसलिए हम ग्रुप नंबर 1 में भी रख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि हाइड्रोजन को हम कहां कहां पे रख सकते हैं और किस कारण से रख सकते हैं। तो हम फर्स्ट ग्रुप में रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता की वजह से, कुछ समानता एकदम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के लास्ट सेल का मिलता है वही हाइड्रोजन का भी मिलता है। तो इस तरह से हम एक छोटा सा समरी ले लेते हैं इन बातों का, शॉर्ट में हम इन बातों को एक बार कर लेते हैं ताकि वो बातें फिर से रिमाइंड हो जाए। तो चलें देखें। हमने ये देखा कि ग्रुप नंबर 1 से और ग्रुप नंबर 17 से हाइड्रोजन समानता रखती है। तो उसको एक बार समरी ले लेते हैं, शॉर्ट में इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप से क्या किन किन गुणों में इसमें समानता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 मिलता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब ये होता है कि इस ग्रुप के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखता है, इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखता है। ऑक्सीडेशन नंबर इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, हाइड्रोजन का भी +1 होता है। वैलेंसी इस ग्रुप के सभी तत्वों के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन दान करके या ग्रहण करके हाइड्रोजन जो है अपनी वैलेंसी पूरा करती है या साझा करती है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सिर्फ दान करता है, तो यहां पर कह सकते हैं दोनों की वैलेंसी सेम होगा। फिर इसके बाद आता है रिड्यूसिंग नेचर। हाइड्रोजन और इस ग्रुप का एलिमेंट जो है किसी धातु के या किसी तत्व के ऑक्साइड से उनके ऑक्साइड को अलग कर देता है या उस धातु को या उस मेटल को अपचयित कर देता है। तो ये गुण उनसे मिलते हैं जिनकी डिटेल आपको करा जा चुका है। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं 17 ग्रुप के साथ इनकी समानताओं में। 17 ग्रुप का एलिमेंट जो है अपने अक्रिय गैस के नजदीक वाले अक्रिय गैस के तत्वों के अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनसे 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। वैसे ही हाइड्रोजन भी अपने नजदीक वाला जो इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, हीलियम, उनसे 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समानता है। इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन हैलोजन तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दर्शा रही है। वैलेंसी हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है, हैलोजन तत्वों की भी वैलेंसी 1 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन
हाइड्राइड बनाती है, जैसे कि हैलोजन हैलाइड बनाती है, यानी कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अब देखिए नॉन मेटल नेचर, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, अधातु है, और हैलोजन भी अधातु होते हैं। इस तरह से इनके गुणों में समानता है। फिर देखेंगे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन H2, फ्लोरीन F2, फिर क्लोरीन Cl2, इस तरह से डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाती है। दोनों का नेचर इस तरह समान है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हैलोजन तत्वों की आयनन ऊर्जा बहुत ही उच्च होता है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन की भी आयनन ऊर्जा बहुत ही उच्च होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप में भी रख सकते हैं और 17वें ग्रुप में भी रख सकते हैं। तो इस तरह दोनों ग्रुप के साथ इनकी समानताएं हैं, इसलिए आवर्त सारणी में इनकी दोनों स्थितियां बताई गई है। अब हाइड्रोजन की मूल रूप से स्थिति अभी क्या है, क्या शो किया जाता है जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। जब पीरियोडिक टेबल बनाया जाता है तो हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में ही रखा जाता है, यानी ग्रुप नंबर 1 में ही रखा जाता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके साथ काफी समानता रखता है। क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही बना हुआ है। तो आज आपने चैप्टर नंबर 9 11th के इस क्लास में आपने जो सीखा वो यह था कि इस क्लास में आपने हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन किस तरह का एलिमेंट है, उनको पीरियोडिक टेबल में कहाँ स्थान दिया गया है, उसकी नेचर क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि हम समझेंगे। मैं आपको कहूंगा कि अब अगले चरण में भी जाइए, अगले स्टेप को भी देखिए, ताकि आप हाइड्रोजन को अच्छे से समझ सकें। इससे आपको रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी समझने में मदद मिलेगी। तो चलें हाइड्रोजन बनाने की मेथड समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, हमारी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या इसी तरह से आप क्लास चाहते हैं, किस तरह से आप क्लास चाहते हैं वो भी अपना बताएं। आपका भी कुछ जो है डिमांड है वो भी बताएं, तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि हम उसी तरह की क्लास देने की कोशिश करेंगे जैसे आपको आवश्यकता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में क्यों लिखते हैं, तो हमने बता दें कि इंग्लिश में भी लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं कि हिंदी में क्यों लिखा जाए, तो हमने दोनों को हम आधार मानते हुए, दोनों को समझाते हुए हम क्लास ले रहे हैं। तो दोनों ही बच्चे इस बात पर ध्यान रखें कि हमारी क्लास को एंजॉय करें, समझें, सीखें और आगे तरक्की करें, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो आज की क्लास ये भी समाप्त करते हैं। नमस्कार।